कुछ ना करना बहुत इजी लगता है. नो प्रेशर, नो टारगेट्स, बस आपकी लाइफ चल रही है. इट फील्स वेरी कंफर्टेबल, बट इन रियलिटी इट ईट्स यू फ्रॉम द इनसाइड. रियलिटी ये है कि हम एक इल्यूजन में रह रहे हैं जिसको कहते हैं कंफर्ट. जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमें लगता है दिस इज पीस, आई एम एट रिलैक्स मोड. बट इन रियलिटी दैट इज नॉट योर रिलैक्स मोड, दैट इज योर एस्केप मोड. कंफर्ट जोन जो है वो एक इनविजिबल केज की तरह है जो हमें दिखाई नहीं देता और लगता है कि ये बहुत कंफर्टिंग है, बहुत आराम है, बहुत पीस है इसमें. बट रियलिटी में वो एक जेल है, और वो एक ऐसा जेल है जिसमें से आप खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहते. तुम खुद सोच कर देखो कि लास्ट टाइम तुमने किसी चीज में एफर्ट कब डाला था, कितना अनकंफर्टेबल तुम्हें महसूस हुआ था. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट अनकंफर्टेबल डूइंग समथिंग. अगर तुम्हें सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या तुम कोई ऐसा इवेंट अपनी लाइफ में नहीं ढूंढ कर ला पा रहे हो जिसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, जिसमें तुमने बहुत एफर्ट डाला हो, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत 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 लंबे समय से अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो. और धीरे धीरे हमारा कुछ ना करना एक साइलेंट पेन का रूप ले लेता है. जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं, हमारे कुछ ना करने से दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया अपनी गति से चलती रहती है. पर धीरे धीरे हमारे अंदर एक दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है, और वो दर्द किसी कंपैरिजन का नहीं होता. वो दर्द होता है रिग्रेट का, कि हमारे अंदर पोटेंशियल है पर हम उस पोटेंशियल का कुछ कर नहीं रहे हैं. रियलिटी ये है दैट यू आर नॉट टायर्ड, यू आर जस्ट अनइंस्पायर्ड. और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई वन टाइम थिंग हो. इट्स अ साइकिल ऑफ गिल्ट. हम आज सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज मुझे ये सारे प्रोडक्टिव काम करने हैं, लिस्ट बनाते हैं या मेंटली सोचते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुडे. बट फोन उठाकर रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखने लगते हैं. फिर सोचते हैं कि मंडे से ये काम करेंगे या फिर ट्यूसडे से ये काम करेंगे, और वो मंडे वो ट्यूसडे कभी आता ही नहीं है, और ये गिल्ट का साइकिल रिपीट होता जाता है. ये जो गिल्ट साइकिल है इट ड्रेन्स योर एनर्जी. हर दिन खुद से डिसअपॉइंटमेंट होता है, इट ईट्स योर कॉन्फिडेंस एंड इवेंचुअली यू स्टॉप ट्रस्टिंग योर सेल्फ. ये गिल्ट का साइकिल अगर कोई ब्रेक कर सकता है वो सिर्फ तुम हो. तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या तुम्हारे चैलेंजेस हैं, क्या तुम्हारे गोल्स हैं. तुम्हें बस शुरू करना है. यू डोंट नीड अ परफेक्ट स्टार्टिंग. हर इंसान ये सोचता है कि आई नीड समथिंग टू बी परफेक्ट, देन ओनली आई विल स्टार्ट. ये चीज़ परफेक्ट हो जाए मेरी लाइफ में, देन आई विल स्टार्ट डूइंग दिस. ये चीज़ परफेक्ट हो जाए, देन आई विल स्टार्ट डूइंग दिस. जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट इट. जब आप शुरू करेंगे, इनपरफेक्टली ही स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना. लेट्स से आपको पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता, आप बस बुक लेकर बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट बैठिए एंड थिंक कि आई एम जस्ट गोना रीड, जस्ट गोना स्टडी वन टॉपिक टुडे. That's how you start, that's how you build momentum. We don't need a foolproof plan of every single thing of our entire life, because हमारी entire life हमें खुद भी नहीं पता कैसी होने वाली है. You just need one win every single day. हर दिन एक छोटी सी जीत आपको पानी है. कैसे भी आपने डिसाइड किया था this subject, this topic I'm gonna cover today, और आपने वो पढ़ा, आपने वो कंप्लीट किया. दिस इज अ विन डे फॉर यू. और आप खुद देखोगे जैसे ही आप शुरुआत करते हो, यू विल सी कि ये जो पेन ऑफ डूइंग नथिंग है ये धीरे धीरे कम होने लगता है अपने आप, क्योंकि नाउ यू आर डूइंग समथिंग. मे बी नॉट परफेक्टली, मे बी नॉट इंटायरली, बट यू आर एटलीस्ट डूइंग समथिंग. अपने आप ही अंदर से तुम्हें एक एनर्जी फील होती है. तुम्हें लगता है कि हाँ तुम जिंदा हो. यू डोंट फील लाइक अ रोबोट. कुछ ना करना बहुत ईजी है, पर जब आप कुछ करते हैं तो वो आपको जिंदा फील कराता है. देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए. अगर आप स्टक हैं, आपको नहीं पता कि हाउ टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, आपका कोई भी एक गोल है, जो भी कुछ है, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम एवरी डे, हर दिन करते करते हफ्ते आपके जा रहे हैं. नंबर 1, एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो. 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, जो भी कुछ, और उस टाइम स्लॉट में आपको सिर्फ वही एक काम करना है. अगर आपने सोचा है कि यू विल स्टडी, देन यू आर गोना स्टडी. अगर आपने सोचा है कि आप उस समय वर्कआउट करेंगे तो आप वर्कआउट करेंगे. अगर आपने सोचा है कि आपको कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है उस समय, तो आप उस पर काम करेंगे. दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आप अभी तक प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे. सेकेंड टिप इज नो फोन फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स. जब हम सुबह उठते हैं, हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा मोमेंटम, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है. और अगर हम वो पावर फ़ोन स्क्रॉल करने में लगा देंगे, that's a waste of energy, that's a waste of something very fruitful that could be done. तो आप उन इनिशियल आवर्स में वो काम करिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ईट दैट फ्रॉग मीन्स जो चीज़ आप बहुत टाइम से
डिले कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, वो चीज़ आप उठाओ और वो करो. इन शॉर्ट, स्टार्ट अर्ली. डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट और परफेक्ट दिस और दैट और दिस और दैट. ठीक है, जैसे हो, जहाँ हो, जिस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो वैसे पढ़ाई करो. अगर पढ़ाई आपका गोल है, जो भी आपका गोल है, वॉट एवर, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़, जो भी, स्टार्ट अर्ली. जैसा भी आप हो, जिस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट करो. एंड द फाइनल सजेशन इज़ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो. अगर आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जिसको आप डेली बता सकते हो कि टुडे आई एम गोना डू दिस, टुमारो आई एम गोना डू दैट, और वो भी सेम गोल्स पर काम कर रहा है या कर रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. क्योंकि आप एक दूसरे को रीडायरेक्ट करते रहोगे. जब भी आप साइड लाइन होने वाले होगे, जब भी आप अपने ट्रैक से डिविएट होंगे, सामने वाला आपको बता देगा दैट दिस इज समथिंग आपने डिसाइड किया था एंड यू शुड बी बैक ऑन ट्रैक. ये जो डेली रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली. आपको हर दिन कोई अगर बोल रहा है कि यू प्लान टू डू दिस, आपने ये करने का सोचा था, वाई यू आर नॉट डूइंग इट, तो कहीं ना कहीं आप भी वापस उस ट्रैक पर आ जाएंगे जो आपने शुरू किया था. अगर तुम इस समय स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट द ओनली वन. एवरी ह्यूमन बीइंग फील द सेम सम डेज और द अदर. अभी आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर स्टक, यू फील अनमोटिवेटेड, यू फील लाइक डूइंग नथिंग, ये सबके साथ होता है. बट हाउ वी कम आउट ऑफ दो सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में अभी, जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप. जब आप एक स्टेप लेना शुरू करते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और आप देखते हैं कि जो वो फीलिंग आपको लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम वाली थी, नाउ बिकॉज यू आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स, आपका वो मोटिवेशन, आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी वो सेल्फ एस्टीम दोबारा वापस आने लगती है. तो बस शुरू हो जाइए, जैसे भी, जहाँ भी, स्टार्टेड, वट एवर यू आर डूइंग, स्टार्टेड, एंड ऑल द बेस्ट. लाइक करो अगर तुम इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या वो पहली चीज़ है जो तुम आज से शुरू करने वाले हो, जो तुम बहुत टाइम से डिले कर रहे थे. थैंक फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.